ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों में हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी कि सेबी के नए नियम में क्या बदलाव आ सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए, तो उस वीडियो को जाके देखिए। उसके अलावा कल शनिवार को हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जिसमें बताया था कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, दिसंबर फर्स्ट वीक के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसी के साथ साथ बताया था कि आने वाले वीक में क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट जिसपे आपको होनी चाहिए नजर। तो उन वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 2 दिसंबर सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। बीते दिनों में हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि केएनपी टीम जिस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करती है, आपको बताती है कि क्या हो सकता है, क्या कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, ऐसे ही बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे केएनपी टीम ने डिसाइड किया है कि अब केएनपी टीम आने वाला है एक और नए यूट्यूब के चैनल पे जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि कौन से स्टॉक हैं अच्छे, उनके टेक्निकल और फंडामेंटल, ताकि आप निवेश के पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें आने वाले वक्त में, चाहे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल और 10 साल की अवधि के लिए। कब तक आप लोगों की YouTube की वीडियो देखेंगे कि उस फलाने आदमी ने फलाने कंपनी का शेयर 100 रुपए पे लिया था और आज उसका भाव 5000 रुपया चल रहा है। अगर आपको भी ऐसा ही करना है तो पढ़ना और सीखना जरूरी होगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके हमें नाम सजेस्ट किया है, उनका दिल से धन्यवाद। मगर अभी भी आपके पास सुनहरा मौका है कि आप हमें हमारे नए YouTube चैनल जिसमें सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएगी, उसके लिए नाम सजेस्ट करें सही और एकदम। देखिए, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए, उनमें से एक नाम को सिलेक्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे हम चैनल बनाएंगे अपना YouTube का, और उस विनर को जिसका भी नाम होगा उसको मिलेगा सैमसंग का एक गैलेक्सी टैब, जो कि हम आपको वादा कर चुके हैं और हम ये रिवील भी करेंगे अपने नए चैनल के ऊपर। तो बिना देरी करे फटाफट जाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। अब शुरुआत करते हैं फटाफट निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले चार्ट आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, बीते दिन जो हम लगातार आपको बता रहे थे, बीते हफ्ते गैप अप हुआ, उस गैप अप को बाजार ने बहुत ही शानदार तरीके से फिल किया। अब बाजार ने बीते शुक्रवार एक तेजी तो दिखाई, मगर उसके बाद शुक्रवार शाम को आए हमारे जीडीपी के डेटा, उसके ऊपर भी हमने आपको वीडियो बनाई है शनिवार को, तो उसको जाके जरूर देखिए। उस जीडीपी के डेटा के अंदर जो नंबर आए हैं वो मतलब जितने उम्मीद थे उससे कम आए, ठीक है ना। उम्मीद तो थी वही 6.4 के आसपास आएंगे और वो आए हैं 5.4% के आसपास, यानी कि गिरावट हुई है और अच्छी खासी गिरावट हुई है। 6.7 से 5.4, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो हमने आपके साथ कल शेयर करी थी, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले भी जब जीडीपी के डेटा गलत और कमजोर आए थे अनुमान के मुताबिक, तो उसके बाद बाजार ने कैसे रिएक्ट किया था, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो कल शनिवार को शाम में वो वीडियो आई थी, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। अब समझते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बृहस्पतिवार को जो ये निफ्टी की एक्सपायरी के दिन गिरावट दिखाई, उस दिन ही उन्होंने इस चीज को भांप लिया था कि भैया जीडीपी के डेटा आने वाले हैं और वो कमजोर आएंगे। ऐसा तो था नहीं कि जीडीपी का डेटा अचानक से दे दिया, ये तो तय मुताबिक था कि शुक्रवार को ही आएगा, और जनरली जीडीपी का डेटा मार्केट आवर्स के बाद आते हैं। और उसके कारण यहां पे बृहस्पतिवार को जो बाजार की पिटाई हुई निफ्टी इंडेक्स की, जिसमें मेजॉरिटी आईटी इंडेक्स की हमने पिटाई होते हुए देखी, ऑटो सेक्टर के निफ्टी ऑटो की पिटाई होते हुए देखी, उसका कॉन्सेप्ट हमने आपको कल की वीडियो में बताने की कोशिश करी है कि कैसे जीडीपी के नंबर पूरे के पूरे हमारे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करते हैं।
तो मगर शुक्रवार को जो वापस से हमें एक तेजी देखने को मिली, ये क्या शुक्र सोमवार को बाजार को फिर से ट्रैप करेगा? क्या यहां से जो लोगों ने यानी कि दोबारा से पुट राइटर जो बैठे बने हैं यहां पर और उन्होंने नई पोजीशन ली है, क्या वो वापस से यहां पे नीचे आएंगे? इन तमाम बातों पे हम समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस चार्ट को देख लेते हैं फटाफट कि ये क्या दिखाना चाहता है, ट्रेंड क्या दिखाना चाहता है। अब देखिए यहां पर अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ऊपरी स्तर पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन। जब तक ये जो लेवल है यानी कि क्लोजिंग है, वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आता, तब तक यहां पे घबराना नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा हमारा, वो तो हम आपको भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको पुराने फॉर्मेट के तरीके से भी समझाएंगे। वो ये लेवल होगा, यानी कि ये जो लाइन हमारी चली आ रही है, देखिए यहां से बाजार ने रेजिस्टेंस लिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिलहाल यहीं से सपोर्ट लिया, तो बाजार एक बार इस लेवल को रिएक्ट करेगा, अगर रुकना होगा तो यहीं से, नहीं तो फिर बाजार जाएगा नीचे। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इस चार्ट को दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी था हमारी टीम को। अब बात करते हैं ऐसे ही निफ्टी बैंक को लेके। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है। निफ्टी बैंक में प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक बाजार ने ये जो गैप है, आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये जो गैप था हमारा बीते हफ्ते, उस गैप को फिल नहीं किया। बाजार इसी के जो हमारे ओपनिंग के लेवल थे उस वक्त, यानी कि सोमवार 25 नवंबर के दिन, उसी लेवल को सपोर्ट मान के उसने देखिए मल्टीपल सपोर्ट लिया, यहां से 1 2 3 बार, और बाजार वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। मगर ऊपरी स्तर पे बाजार रुक रहा है 52,170 के लेवल के आसपास में। यहां एक रुकावट का स्तर बन रहा है निफ्टी बैंक में। अब अगर सोमवार को बाजार में कुछ भी नेगेटिव आती है, रिएक्शन आता है, तो बाजार इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करेगा। पहले तो इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और उसके बाद ये जो लेवल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त, ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस और फिर ये लेवल, बाजार यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक के अंदर स्पेशली, क्योंकि बीते शुक्रवार भी निफ्टी बैंक बहुत टाइम तक नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव, और जैसी पॉजिटिव हुआ उसके बाद वापस से वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक के अंदर वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। उधर अगर हम अमेरिका के बाद बाजार की बात करें, बीते शुक्रवार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, और तेजी भी ये कि यूएस के मार्केट जो है उसने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया है डॉ जोन्स ने, उस पर भी चर्चा करेंगे आने वाले आगे के पार्ट में। फिलहाल समझ लेते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर क्या है हलचल, देखिए सेंसेक्स ने भी जो गैप था उसको फिल किया। गैप को फिल करने के बाद अपना बॉटम बनाया और बॉटम से वापस से रिवर्सल के संकेत दिए। अब जो रिवर्सल है वो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको नोट कर लीजिए। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक आप जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ट्रैप होंगे। नहीं तो अच्छे सपोर्ट पे आने दे बाजार को और फिर वहां पे रिएक्शन दे। जनरली क्या होता है, जब भी बाजार में जीडीपी या ऐसे कोई नेगेटिव नंबर आते हैं, उम्मीद के मुताबिक ना आने के कारण बाजार में रिएक्शन होता है और सुबह सुबह बाजार उस पर अपनी पोजीशन काटेगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको गिफ्ट निफ्टी के नंबर। गिफ्ट निफ्टी के नंबर जो शुक्रवार को बंद हुआ है, इस वक्त भी अगर आप देख रहे होंगे चार्ट पे, तो पॉजिटिव काम कर रहा हुआ दिखा होगा आपको 91 पॉइंट प्लस, यानी कि तकरीबन 24,300-400 के आसपास में बाजार चल रहा था गिफ्ट निफ्टी। तो क्या इसने रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया कि भैया देखिए जीडीपी का डेटा ऐसा तो था नहीं कि पता नहीं था, Q2 के सारे ही कंपनियों के रिजल्ट आ रहे थे बिल्कुल बकवास, और उसके कारण पहले ही मार्केट इसको डाइजेस्ट कर चुका था और ऑपरेटर यहां पे पोजीशन बना के बैठा हुआ था। अब सोमवार के दिन आपको कहां पे रखनी है नजर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, उसको देखते हैं सबसे पहले। चलिए निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है। अब हमने आपको लेवल दिखा दिया। आरएसआई इंडिकेटर जरूर लगा के रखा करें, बहुत छोटा सा इंडिकेटर होता है, बहुत कम वक्त लेता है लगाने में, मगर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटा जरूर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो रेंज होती है आप हमेशा देखेंगे 30 के आसपास, 30 to 70 की रेंज फिक्स कीजिए। 30 के आसपास आता है, देखिए हमेशा आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी 30 आया, 30 से वापस हमें एक बाउंस मिला, 30 आया, 20 आया, हमें बाउंस मिला। तो ये बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है आरएसआई इंडिकेटर, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि ये होता क्या है। चलिए हम आपको दे देते हैं, आई का मतलब इंडिकेटर और एस का मतलब स्ट्रेंथ, आर का क्या मतलब होता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा हमने आपको बताया दोस्तों, सेबी अगर
सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम लेकर आती है तमाम रिटेल ट्रेडर्स के लिए कि वो ही अब मार्केट में काम करेगा जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब वो एग्जाम आपके लिए आए तो आप उसको क्लियर कर सकें। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है, बट अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हासिल कर पाना तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर क्या है? 24,165 हमने आपको अभी ड्रॉ करके बता ही दिया था। अब नंबर बता देते हैं जिस तरीके से लोग जानने की इच्छुक हैं और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है, तो देखिए हमने इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 24,165। अब अगर गिफ्ट निफ्टी रहता है बहुत अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में 24,400 के ऊपर जाके दिखाता है सोमवार के दिन, तो यहां पर हमें ये जो जीडीपी के डेटा है इसके कोई घबराने की चिंता करने की बात नहीं है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखेगी, मगर फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन 24,165 सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि अगर बाउंस बैक करते यहां से तेजी दिखाता है तो शानदार तेजी दिखाएगा, मगर सोमवार को रहेगी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर हमारी नजर। तो इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से लोगों को नहीं पता तो उन्हें दिखा देते हैं। दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो नाम है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट, यही नाम है। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका ताकि आप फ्रॉडस्टर से बचें वो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां पे मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस, न्यूज या कोई और सटीक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट में ट्रेड सेटअप करते वक्त, वो हम शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे नाम के फर्जी चैनल भी बहुत हैं, उस पर बचें। और उसका जो तरीका है अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आप देख सकते हैं जहां हमारा कर्सर है नॉलेज एंड प्रॉफिट, ये नाम लिखा है नॉलेज _and_ प्रॉफिट, ये है हमारा जेन्युइन चैनल। अब दिखाते हैं हमारे नाम का एक फेक चैनल। ये है फेक चैनल हमारे नाम का, जिन्होंने लोगो बना रखा है बिल्कुल हूबहू हमारा, और यहां पे नाम है नॉलेज _प्रॉफिट _मुनाफा। ये हमारा चैनल नहीं है, क्योंकि ऐसे सपने फेक आदमी ही आपको दिखा सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 10,000 लाइए और 1 घंटे में 50,000 ले जाइए। अरे वाह, बहुत ही तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम। 40,000 लाइए और 6 घंटे में 2 लाख ले जाइए, 50,000 लाइए और 6 घंटे में 2,50,000 ले जाइए। यानी कि इतना बड़ा रिटर्न तो कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए कितने ज्यादा ये इकोनॉमिक्स और कितने ज्यादा दिमाग से परे हैं, बट कोई बात नहीं फिर भी। और नीचे एक नंबर है व्हाट्सएप का नंबर 919257622466। फिर रिपीट कर देते हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 9257622466। ये कतई फेक नंबर है, बिल्कुल फेक नंबर, इससे बच के रहिएगा। नॉलेज एंड प्रॉफिट का इस चैनल और इस नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सतर्क करना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि सर इसकी डिटेल क्यों बताते हैं? देखिए, बहुत से लोग ट्रैप होते हैं, उन्हें बचाना भी केएनपी टीम का ही दायित्व है, ठीक है। तो चलिए वापस से रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे निफ्टी का। तो पहला रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 24,250। अगर बाजार को अब वापस से तेजी दिखानी है तो 24,250 के ऊपर जाके सोमवार के दिन निफ्टी को क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ये क्लियरली लिख लीजिएगा। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है, जो भी ये रीजन है, देखिए ऑपरेटर के दिमाग से सोचिए, ऑपरेटर बहुत अलग लेवल पे सोचता है। जब तक आप ऑपरेटर के दिमाग से नहीं सोचेंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ऑपरेटर यहां पे क्या कर सकता है, बाजार को नीचे ले जाके वापस से तेजी करा सकता है, या फिर बाजार को एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देगा, बिल्कुल विपरीत जैसा कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार को बाजार ने किया। तो दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 24,250। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है तो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखेगा, जो कि मल्टीपल टाइम्स रहा है 24,355 के आंकड़े। मगर अब की बार 24,355 बाजार ब्रेक 100% करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से उसने गैप को फिल करके वापस से रिवर्सल अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 24,080। अगर किसी भी कारण से बाजार पहले सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, गलती से भी लॉन्ग में जाने की कोशिश ना करें, बाजार को नोटिस करें, ध्यान दें, उसको देखते रहें और फिर एक अच्छे सपोर्ट के लेवल पे ही बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। वो अच्छा सपोर्ट का लेवल होगा 23,980। क्योंकि देखिए, अगर आपने ओआई का डेटा देखा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा, जहां आपको क्लियरली दिखेगा कि 24,000 का लेवल
बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अगर बाजार इसे ब्रेक करेगा तो बहुत सारे पुट राइटर ट्रैप होंगे, जिसके कारण यहां पे एसएल हिट होंगे, स्टॉप लॉस जिसे आप कहते हैं, और उसके कारण 23,980 के बाद बाजार बाउंस बैक कर सकता है वापस से ऊपर की तरफ। तो 23,980 तक आने दें, बाजार को टिकने दें और तभी एंट्री करने की कोशिश करें। कंडीशन एक कि अगर बाजार नीचे जाता है तो तीसरा सपोर्ट होगा 23,910, यहां पर भी हम एंट्री कर पाए। ये नहीं कि सारा पैसा आप ट्रेडिंग में ऑप्शन में एक ही टाइम पे लगा दें, इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23,910 बहुत ही लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, यानी कि वही लेवल जहां से हमने बाजार को वापस से रिवर्सल होते हुए देखा था, गैप को फिल होते हुए देखा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सोमवार। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आपने देखा होगा कि बीते शुक्रवार बैंक निफ्टी ने उस तरह की चाल या उस तरह की तेजी नहीं दिखाई जितनी अच्छी तेजी हमें निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक उस गैप को फिल नहीं किया। ध्यान रखिएगा, बार बार समझा रहे हैं, अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है, एक्सपोजर बड़ा है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो प्रीमियम भी बहुत जल्दी आपके डीके होंगे। तो सही टाइम कब है बैंक निफ्टी में एंट्री करने का, कौन से ऑप्शन में निवेश किया जाए? क्योंकि अब अगर यहां पे आप ये सोचेंगे बैंक निफ्टी में कि आज लिया और कल बेच दिया, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको यहां पे थोड़ा बहुत बाजार के अंदर रुकना पड़ेगा। ये बहुत क्लियरली आप नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हमने एक और भी चीज आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी बताई थी दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। बीएससी के सारे एक्सपायरी जो होंगी, मंथली एक्सपायरी, वो अब मंगलवार को हुआ करेगी जनवरी ऑनवर्ड 2025 से, और उधर एनएससी के जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनकी एक्सपायरी होगी थर्सडे। हर मंथली और वीकली में थर्सडे को ही होगी जनवरी 2025 से, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब बैंक निफ्टी का सबसे पहला रुकावट का स्तर है 52,170। हालांकि बाजार 52,000 के लेवल को सस्टेन करके गया, मगर जब करके गया उस वक्त हमारे पास आरबीआई, माफ कीजिएगा, हमारे पास जीडीपी क्वार्टर 2 के कोई भी आंकड़े नहीं थे। समीकरण था कि शायद बाजार नीचे जाएगा, और आपने देखा होगा सीएनबीसी टीवी जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर ने कहा था कि 6.7 तो सस्टेन कर लेगा, मगर हम उससे भी नीचे आए हैं। तो इसलिए 30%, वहां जहां उन्होंने बताया उससे 30% और भी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो गिरी है, और ये लगातार गिर रही है, ऐसा नहीं आज ही गिरी है, लगातार गिर रही है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, तो उससे जाके जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 52,170 रहेगा पहला रुकावट का स्तर। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम जाते हुए दिखेंगे बाजार में 52,290 के आंकड़े तक। ये हमारा दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार में फिलहाल। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो तीसरा रेजिस्टेंस है 52,440, इसको ब्रेक करके सस्टेन करने दे, तब हम दोबारा से 52,800 तक जाते हुए देख पाएंगे बाजार को आने वाले इसी वीक के अंदर, या हो सकता है सोमवार के अंदर ही हमें एक अच्छी तेजी मिले। मगर बैंक पे अगर आपको तेजी करनी है तो नजर रखनी है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के ऊपर। दोनों का चार्ट पैरेलली खोल लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक जैसे ही 1820 के ऊपर जाते हुए टिकेगा, यानी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी में एक मजबूती और तेजी देखने को मिलेगी। और आईसीआईसीआई बैंक की भी एक मजबूती देखी जा रही है, मगर कल आने वाले सोमवार, माफ कीजिएगा, वहां पर एक बड़ा धमाल आ सकता है जीडीपी के डेटा को लेकर। हालांकि आने वाले शुक्रवार में जब आएंगे इंटरेस्ट रेट, आरबीआई के जो गवर्नर साहब है वो इंटरेस्ट रेट को लेकर जब बताएंगे कि क्या हो सकता है, तो इसलिए ये वीक बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा उथल पुथल का रहने वाला है, ठीक है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 51,950, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 100 पॉइंट की गिरावट। अगर बाजार को संभलना है तो 51,950 एक सही लेवल बन सकता है बाजार के लिए, एक पैनिक देके, गैप डाउन देके वापस से तेजी में। नहीं तो बाजार जाएगा 51,790 तक के आंकड़ों पे। ये दूसरा सपोर्ट है, मगर बहुत ही सेफ ट्रेडर है। अगर आपको चिंता नहीं है, इंतजार करके ही फल खाने का मजा आता है, तो आप 51,450 पे पहली एंट्री करने का सोच सकते हैं। मगर जो स्कैल्पिंग करते हैं, बस फटाफट लिया फटाफट बेचा, वो ऊपर के लेवल पे भी नजर रख सकते हैं। अगर बाजार इन लेवल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकता है, ध्यान रखिएगा 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए, नीचे नहीं या इसके लेवल पे नहीं, ठीक है। अब क्योंकि बैंक निफ्टी पे हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि भैया वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। जिस तरह का मोमेंटम आपको मिलता था, शार्प रोज का आपका पैसा 50 रुपया, 150 रुपया, 10 रुपया हो जाता था, वैसा मोमेंटम फिलहाल बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा अनटिल जैसे जैसे एक्सपायरी के पास पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सतर्क होकर काम कीजिएगा।
फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉल और कौन सा पुट, अपनी एनालिसिस जरूर शेयर करें। तो हमें इस वीडियो पे मिनिमम आपसे चाहिए 100 लाइक्स और 100 ही कमेंट्स। तो शाम तक आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 2 कॉल साइड और 2 पुट साइड की एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। और सोमवार से शुरू होने वाला है हमारा दिसंबर का पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत लोगों ने किया है, उन सबको केएनपी टीम की तरफ से दिल से बहुत बहुत बधाइयां, और साथ में सीखेंगे और कमाएंगे अच्छा पैसा। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और यहाँ पे फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। उससे पहले देखिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें भी चाहिए, टीम को भी चाहिए, ताकि और मोटिवेशन मिले। आप लोगों के कमेंट सब पे हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गलत भी लिख देते हैं तो भी थैंक यू बोलते हैं। कई लोग सजेशन बहुत अच्छा देते हैं, उन पे हमारी टीम अमल करने की धीरे धीरे कोशिश करती है। पहला रुकावट 79,925, 69,925 का आंकड़ा पहला रुकावट का स्तर होगा। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा जरूर। कुछ दिन पहले किसी सब्सक्राइबर ने, किसी फैमिली मेंबर ने हमारे ये बताया था कि 69 को क्या बोलते हैं, 79 को क्या बोलते हैं। तो अगर आप आज वापस से कमेंट करेंगे तो बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमने सोचा है ताकि आपसे टीम कांटेक्ट करे। तो आज के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 79,925। जब तक बाजार इसको पार करके रुकता नहीं है तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, और कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मगर सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक तो अवॉइड ही करें। 9:30 तक 15 मिनट देखिए, क्योंकि 15 मिनट में फ्लक्चुएशन जो होती है बाजार में बहुत रैपिड होती है। तो अगर ये रुका भी और अगले 5 मिनट में नीचे आ गया तो इस बात में आपको एंट्री करने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। 9:30 के बाद देखें कि बाजार का माहौल क्या जा रहा है। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 80,140 के आंकड़े। चार्ट आपके सामने है। लगातार बाजार ने पिछले हफ्ते भी इस लेवल के आसपास जाता था और वापस गिर जाता था। तो 80,140 के आंकड़े बाजार के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और लास्ट है 80,475। ये तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगर अच्छी तेजी दिखानी है और बैंक निफ्टी में आपको सेंसेक्स में टिके रहना है तो 80,475 के ऊपर बाजार को या तो क्लोजिंग दे या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे टिकने दे। तो आप एक अच्छा यहां से शॉर्ट कवरिंग बाजार को देखेंगे और 81,000 तक के लेवल पे जाते हुए सेंसेक्स को देख पाएंगे। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 79,650 के आंकड़े। पहला सपोर्ट है इमीडिएट। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है ना आरएसआई इंडिकेटर और बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसको लगा के रखा करें जब भी आप ट्रेड सेटअप करते हैं, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली देते हैं। बस आपको एक ही चीज पे लगातार प्रैक्टिस करनी है, एक ही सेटअप पे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो अगर 10 बार आप ट्रेड करेंगे, 2 बार फेल भी होंगे, 3 बार भी फेल होंगे, तो 7 बार जब आप उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे तो नेट ऑफ नेट आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। और यही केएनपी टीम का उद्देश्य है, आपको ट्रेडर बनाना, ना कि गैम्बलर बनाना। दिन में मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड और बाकी किसी दिन गैप, चाहे बाजार बहुत तेजी ले रहा हो, बहुत गिरावट दे रहा हो, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। दूसरा सपोर्ट है 79,420। अच्छा सपोर्ट है, बार बार बता रहे हैं 79,420 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार आता है तो यहाँ पे रखेंगे नजर, बट अगर पैनिक होती है कल बाजार के अंदर तो बिल्कुल दूर रहेंगे। कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि पहले भी जब जीडीपी के डेटा की कमजोर आंकड़े आए थे अगस्त के आखिरी हफ्ते में, तो वहां से देखा था हमने बाजार ने गिरावट दिखाई दी। तो थोड़ा सतर्क रहें, बताएंगे कब करना है, मगर ये लेवल उन लोगों के लिए है जो बस किसी भी हाल में बाजार में एंट्री करना चाहते हैं। तीसरा सपोर्ट 79,200, बहुत ही परफेक्ट लेवल है। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो केएनपी टीम एंट्री करने की कोशिश करेगी, मगर कंडीशन एक, सारा पैसा नहीं लगाएगी, सिर्फ अपना 30%। बाकी अगर बाजार नीचे जाता है तो वहां पे पोजीशन को या तो चेंज करने के लिए या तो हम कॉन्ट्रा पोजीशन लेंगे या फिर एवरेज करने के लिए ही सोचेंगे। तो ये है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर आपको चाहिए आज की वीडियो में शाम तक कि क्या है कॉल और पुट के इंपॉर्टेंट लेवल, कौन से ऑप्शन में हमें एंट्री करनी चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, तो आज की वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।